आप में से कई स्टूडेंट्स पेपर की प्रेजेंटेशन पे काम करते होंगे कि पेपर अच्छा और सजा के किया जाए, लेकिन एक हैक बताता हूं आपको, वो आप लाजमी ट्राई करें। कभी भी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कोई भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसका जो मेन पॉइंट है, जो फाइनल आंसर है, मैथ्स में होगा तो फाइनल आंसर होगा, या कोई आपने फार्मूला यूज किया है, या बीच में जो मेन इक्वेशन जो पुट हो रही है या यूज हो रही है, उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, हाईलाइट कर देना। हाईलाइट मतलब उसके ऊपर आपने मार्कर से ब्लॉक बना दिया, या किसी भी तरीके से ना आपने क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। आंसर्स को लाजमी हाईलाइट करना है, जो मेजर पोर्शन है उसको हाईलाइट करना है। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी साइंसेस का पेपर है, खास तौर पर साइंसेस की बात कर रहा हूं, उसमें भी मेजर रीजन को, कोई आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेता है तो मेजर रीजन 3 से 4 वर्ड की होगी, उसको आपने हाईलाइट करना है। उसका फायदा क्या होगा कि टीचर जो है, आप एक बार टीचर की मेंटालिटी देखें या टीचर किस तरह से चेक करता है। एक टीचर के पास सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन नहीं होता चेक करने के लिए, उनके पास ऐसे हजारों क्वेश्चन होंगे। जो ऑनलाइन चेकिंग, फेडरल बोर्ड में ऑनलाइन चेकिंग होती है, दूसरे बोर्ड में मैनुअल चेकिंग होती है, लेकिन जो भी चेकिंग हो, वो टीचर एक हजारों क्वेश्चन चेक कर रहा है, तो वो कितना इजी रहेगा उस चीज में कि जिसमें आंसर हाईलाइट हुआ होगा। उसमें दो फायदे हैं। एक फायदा ये होगा कि उसको पढ़ने में आसानी होगी, दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपकी उस मेन आंसर के अलावा कोई और मिस्टेक हो रही है तो वो आपकी स्किप होने के चांसेस होंगे कि शायद वो इतना ज्यादा पढ़े ना, क्योंकि आपका वो हर टीचर पूरा पेपर नहीं पढ़ता, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, मेन पॉइंट देखता है कि हाँ इसने मेजर रीजन लिखी है या नहीं लिखी है। इसलिए क्या काम करना है, हाईलाइट द मेन आंसर। दूसरी बात क्या करनी है, अगर आपको सही नहीं पता, कंफर्म नहीं पता, तो फिर आपने हाईलाइट नहीं करना। समझ आ रही बात? तो ये बात है, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि हाईलाइट तो चलो फिर भी बताते हैं, लेकिन कभी आपको नहीं पता तो आप चेक करके लिहाज से देखो कि आपने मेन पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना, आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो, आप उसको बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखो। समझ आ रही बात? ताकि क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है मेरा ठीक है नहीं, तो उसको पूरा रीड आउट करने पड़े। उसमें चांस है कि शायद वो पूरा रीड आउट ना करे, थोड़ा बहुत पढ़े, बस उसके लिहाज से मार्क ले दें। तो इसमें चांस होता है कि शायद आपके मार्क्स उस तरह से ना कटें जो आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि हाँ मेरे इसमें तो इतने कटेंगे क्योंकि मैंने इतना सही लिखा नहीं। ठीक है, तो ये लाजमी आप ट्राई करें इसे।